नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जैसा कि सब जानते हैं, इस समय एक डेलीगेशन जो है अलग अलग ग्रुप्स में वो विदेश में भेजा गया है, जहां जा करके तमाम सांसद जो हैं, सांसद, राजदूत या फिर वरिष्ठ नेता जो हैं वो भारत का स्टैंड दुनिया के सामने रख रहे हैं, पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। और इसी बीच सबसे ज़्यादा चर्चा किसी नाम की हो रही है इसमें, वो है शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। लेकिन पहले दिन से, जब से ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ उसके बाद से, जिस हिसाब से लगातार शशि थरूर जो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत का जो स्टैंड दुनिया में सबके सामने रख रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का वर्कर हो, वो यहाँ पर शशि थरूर की तारीफ करते हुए जो है थकते बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, फिर से शशि थरूर जो है वो चर्चाओं में है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बुधवार रात को कहा है कि महात्मा गांधी का देश अब किसी हमले पर दूसरे गाल को आगे नहीं करेगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि सब जानते हैं जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय जो हमें किताबों में पढ़ाया गया है कि उस समय जो कहा गया, महात्मा गांधी की तरफ से कहा गया कि कोई एक गाल पर मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, यानी कोई एक गाल पर अगर थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल जो है वो आपको आगे कर देना चाहिए। अब शशि थरूर ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, इसके कई सारे मायने निकलते हैं। शशि थरूर ने यहाँ पर कहा है कि अब भारत वो देश नहीं रहा है कि कोई अगर एक गाल पर हमला करे और अब जो है हम दूसरा गाल आगे नहीं करते, बल्कि जवाब में सख्त कार्रवाई करेगा भारत। वहीं शशि थरूर ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख जो है वो एकदम साफ है। हम आतंकवाद के खिलाफ पूरी दृढ़ता से खड़े हुए हैं। ये बात जो कही गई शशि थरूर की तरफ से, दरअसल पनामा में भारतीय दूतावास के एक कार्यक्रम में ये बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में हमें सिखाया कि हमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए खड़े होना चाहिए। फिर आगे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो है पक्ष रखने के लिए आया हूं, उसके लिए धन्यवाद भी उन्होंने जो है किया है। दरअसल आपको बता दें कि शशि थरूर जिस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, ये 7 सांसदों के नेतृत्व में जो डेलीगेशन है, ये 5 देशों का जो है ये दौरा कर रहे हैं। बाकी भी जितने ग्रुप्स हैं वो भी लगभग 4 से 5 देशों का दौरा कर रहे हैं। अमेरिका में अपना दौरा जो है वो पूरा कर चुके हैं। सबसे पहले अमेरिका पहुंचे थे शशि थरूर और उनके साथ तमाम बाकी जो नेता इस डेलीगेशन में शामिल थे। वहीं इस समय पनामा का दौरा चल रहा है और पनामा का दौरा अब कंप्लीट होने के बाद इनका जो डेलीगेशन है वो गुआना में जाएगा, गुआना के बाद ब्राज़ील में जाएगा और ब्राज़ील के बाद कोलंबिया में जाएगा। तो इन 3 देशों में और अभी जाना जो है बाकी है। इसी बीच आपको बता दें, इस समय जो खबर आ रही है, CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जो हैं वो 22वें शांग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। 30 मई से 1 जून को सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे और जो सिंगापुर के दौरे पर वो जाएंगे, इस दौरान वो ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, इंग्लैंड और अमेरिका समेत कई देशों के जो डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख हैं और सीनियर मिलिट्री लीडर्स हैं, उनके साथ द्विपक्षीय बैठक यानी कि जब इस तरह के बड़े डायलॉग्स होते हैं, बड़े इस तरह के जब मीट होते हैं, उसमें तमाम देशों के जो वहाँ पर सीनियर्स पहुँचते हैं, जैसे तमाम देशों के इसमें जो है डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख पहुँचेंगे। तो द्विपक्षीय बातचीत में ये होगा कि वो सबके साथ अलग अलग बातचीत करेंगे। जितने भी यहाँ पर देश पहुँच रहे हैं उनके साथ जो है वो डुअल टॉक जो है वहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें, शांग्रीला जो वार्ता एशिया का प्रमुख डिफेंस और सिक्योरिटी शिखर सम्मेलन है, इसमें दुनिया भर के जितने रक्षा मंत्री हैं, मिलिट्री चीफ हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं या स्ट्रेटजी एक्सपर्ट्स हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। और इस कार्यक्रम में 40 देशों के नेता जो हैं वो इंडो पैसिफिक इलाके में डिफेंस चैलेंजेस पर जो है वो चर्चा करेंगे। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि जो लगातार स्टेटमेंट्स का दौर चल रहा है, इन स्टेटमेंट्स के दौर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में कहा गया है कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, POK, मैं तो हालांकि उसको POJK कहता हूं, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जम्मू संभाग का भी बहुत सारा इलाका जो है वो POJK में शामिल है और बार बार उसको लेने की बात जो है की जा रही है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जो POK यानी कि जो POJK है, वहाँ के लोग भारत के अपने परिवार का हिस्सा हैं और वो दिन दूर नहीं है जब वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके भारत लौट आएंगे। तो देखिए, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई है। वहीं आपको ये भी बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से जो है अब एक चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी लिख करके पुंछ और पाकिस्तान की
गोलीबारी से जो प्रभावित अन्य इलाके हैं वहां के लिए राहत पैकेज देने की मांग किया। हालांकि कुछ दिन पहले राहुल गांधी लगातार चर्चाओं में तब आए जब उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया, और सवाल ऐसे उठाए कि बताइए हमारे कितने जो फाइटर जेट हैं वो गायब हो गए, हमारे कितने फाइटर जेट जो हैं वो तबाह हो गए। ये तमाम सवाल जो है वो राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए थे, जिसके बाद लगातार जो जनता है, जनता ने राहुल गांधी से ये प्रश्न खड़े किए थे कि आखिरकार आप देश के साथ हैं या अभी भी आपको इसमें राजनीति करनी है। फिर से कहीं ना कहीं वो देखने को मिला, फिर से वही चीज़ें रिजेंबल हुई जो उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम हुई थी, उसके अलावा बालाकोट के टाइम हुई थी, कि फिर से चाहे देर आए बाद में से ही, लेकिन वही काम किया। राहुल गांधी ने सबूत मांगने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया। बहरहाल इसी बीच अब जो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग से स्थानीय लोगों को जान माल का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार इन इलाकों के लिए ठोस और तुरंत मदद जो है वो उनको पहुंचानी चाहिए। और इसी बीच एक और अपडेट जो है वो यहाँ पर सामने आ रहा है कि जो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो DG हैं दलबीर सिंह चौधरी, वो पुंछ पहुंचे हैं। जो आपको बता दें सीमावर्ती इलाका है पुंछ का, जहां पर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। इस बार शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो किया गया, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई, जो शेलिंग हुई। और इन्हीं सब स्थिति का जायजा लेने के लिए BSF के DG दलबीर सिंह चौधरी जो हैं वो पुंछ पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की शेलिंग, जो कि गोलाबारी या फिर मोटार दागने से जो नुकसान हुआ, उसका जो है वो जायज़ा लिया। और दलबीर सिंह गुरुद्वारा सिंह सभा और गीता भवन भी गए, क्योंकि शेलिंग से जो ये धार्मिक स्थल हैं यहाँ पर भी भारी नुकसान जो है वो इनको उठाना पड़ा था। यहाँ पर भी भारी नुकसान जो है वो हुआ था, उसका भी जो है जायज़ा यहाँ पर लिया गया। और इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान के जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी के शक में एक सरकारी कर्मचारी को जो है पकड़ा है। तो लगातार जो है धरपकड़ यहाँ पर जारी है। महाराष्ट्र में भी पाकिस्तानी जासूस एक जो है उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार जो ऐसे जासूसी कर रहे हैं, जो देश के खिलाफ देश में ही रह करके गद्दारी करने का काम कर रहे हैं, इन पर भी नकेल जो है वो कसी जा रही है। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट यही जो शशि थरूर ने कहा है, वो भी इस समय जो है जोरों शोरों से वायरल हो रही है उनकी स्टेटमेंट। और बाकी भी इस समय जो तमाम अपडेट्स हैं वो भी हमने आपको बताया। अब आपका इस पर क्या कहना है, आपकी क्या राय, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद। तो अब देखिए यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है वो POJK की बात की है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि 4 मुख्य रीजन्स में बटा हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब इस समय जो बलूचिस्तान है, और वो लगातार गुहार की मांग कर रहे हैं। भारत से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस समय बलूचिस्तान को है। आपको बता दें जो हमारे 51 शक्तिपीठ हैं उसमें हिंगलाज माता मंदिर जो है वो भी उसी बलूचिस्तान में ही शामिल है। और बहुत ज़्यादा वहाँ के जो लोग हैं वो कनेक्ट करते हैं अपने आप को हिंगलाज माता मंदिर से। और अब जो है भारत से भी उन्होंने गुहार लगाई है, और लगातार उनका संघर्ष जो है वो पाकिस्तानी जो रेंजर्स है उनके साथ यहाँ पर चल रहा है। और अब देखना होगा कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी के बाद यहाँ पर, उसमें अब जो बलूचिस्तान देख रहा है कि हम जो है वो कहीं ना कहीं फ्री हो जाए, हम जो है कहीं ना कहीं आज़ाद हो जाएं, और आसपास के जो बाकी पड़ोसी देश हैं वो भी इस चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं। अब देखना होगा आखिरकार इसमें क्या होता है, कितना जो है इसमें बलूचिस्तान में ये जो तमाम संघर्ष चल रहा है ये कहाँ तक जो है आगे बढ़ता है, इस पर भी लगातार हमारी नज़र जो है वो बनी हुई है।